जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 7 चैप्टर का 7.1 का सेकंड पार्ट। इसके अंदर हम आज फिर से 10 क्वेश्चन कराएंगे आपको। ठीक है, देखो हमने 10 क्वेश्चन कराए थे फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर हम 11 से 20 तक यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो सपोज सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 11। देखो यहाँ पर कैसे होगा। ये एक्स की पावर 2 है। इस एक्स की पावर 2 को हम इसके नीचे लिख लेंगे सबके। कैसे, देखो एक्स की पावर 3 बाई एक्स स्क्वायर लिख लिया इसको, फिर प्लस 5 एक्स की पावर 2 डिवाइड में आएगा एक्स स्क्वायर। ये डिवाइड, इसकी डिवाइड में लिखना है, इसके डिवाइड में भी और इसके डिवाइड में भी, माइनस के 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देखो आप, इंटीग्रेशन इससे कट जाएगा एक, तो एक पावर बची खाली 1, फिर प्लस, इससे खत्म हो गया, कितना बचा 5। ठीक, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, माइनस के 4 एक्स की पावर माइनस के 2 आ जाएगी डी एक्स। इतना समझ में आ गया। ठीक है भाई, ये डिवाइड में एक्स स्क्वायर, तो जो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स का होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस 5 का होगा 5x, माइनस इसका होगा तुम्हारा 4 एक्स की पावर माइनस के 2 प्लस 1, डिवाइड में आएगा 2 प्लस 1 प्लस के c। तो जो इसका हमारा आंसर होगा कितना होगा, इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x। ठीक है, माइनस के 4 एक्स की पावर माइनस के 1 डिवाइड में आएगा माइनस के 1। ठीक है, ये हाँ माइनस के 1। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं इन्वर्स हटाऊं तो क्या क्या जाएगा नीचे, तो आगे हो जाएगा प्लस और डिवाइड में आ जाएगा हमारा यहाँ पर ये एक्स। तो क्या इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 4 बाई एक्स प्लस के ये। ठीक है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये हमारा देखो क्या है ये, तो माइनस के 4 एक्स की पावर माइनस की बचती माइनस के 1, ये डिवाइड में माइनस के 1 बचता। तो जब ये डिवाइड में है ऊपर, ठीक है ऊपर गया मैं डिवाइड में, तो डिवाइड में माइनस के है तो नीचे आगे कितना हो जाएगा एक्स पॉजिटिव के प्लस के, अब माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इस हिसाब से हो जाएगा प्लस, इतना समझ में आ गया, प्लस के 4 बाई एक्स प्लस सी। यही हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मैं इसको रफ कर दूं, क्वेश्चन नंबर 12 देखो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर देखो आप, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ पावर एक्स की पावर 3 प्लस 3x प्लस के 4 डिवाइड, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर हाफ, लिख लिया। ठीक है, तो अब देखो इसको इसको अलग अलग ब्रेक कर लूंगा मैं, एक्स की पावर 3 डिवाइड में एक्स की पावर हाफ ये प्लस इंटीग्रेशन बाद में लगाएंगे 3x डिवाइड एक्स की पावर हाफ, अलग अलग ब्रेक कर लिया, प्लस के 4 डिवाइड में एक्स की पावर हाफ डी एक्स। इतना समझ में आ गया। इसे ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर 3 है, डिवाइड में आगे पावर ऊपर चली जाएगी माइनस में, तो 1/2 हो जाएगा प्लस के, यहाँ 3x है, 3x की पावर ऊपर कितनी 1 पावर है 1, माइनस के डिवाइड में ऊपर माइनस के चली जाएगी 1/2 हो जाएगा, प्लस के 4 एक्स की पावर माइनस के 1/2 ये हो जाएगा। ठीक है, और डी एक्स। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन 2 1 जा 2, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 में से एक गए कितने बचेंगे 5/2 प्लस के। ठीक है, यहाँ होगा 3x की पावर 2 1 जा 2 1/2 हो जाएगा आगे ये, और प्लस के इधर हो जाएगा 4x की पावर माइनस के 1/2 dx। ये इतना समझ में आ गया। अब इसको आगे आगे को सोल्व करता हूँ मैं। यहाँ देखो इंटीग्रेशन, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, तो यहाँ देखो कि क्या आएगा इसका आंसर। अब हमारा x की पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइड में आएगा 5/2 प्लस के 1। ठीक है, इसका कर लिया। अब प्लस, अब इसका करेंगे हम 3x की, 3x की पावर 1/2 है, 1 ऐड कर दो, डिवाइड में लिख दो 1/2 प्लस 1, लिख लिया। ऐसे भी इसका करेंगे, प्लस आ जाएगा 4x की पावर माइनस के 1/2 है, प्लस 1 करेंगे, डिवाइड में आएगा माइनस के 1/2 प्लस के 1। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, x की पावर कितनी 7/2 डिवाइड में 7/2 और प्लस के 3, एक्स की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2, इधर कितना आएगा प्लस के एक्स की पावर 1/2 बचेगा ऊपर, यहाँ भी 1/2 नीचे। ठीक है, तो इसका आंसर अब कितना आ गया हमारा यहाँ पर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/7 एक्स की पावर 7/2
प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, 4 2 जा 8 एक्स की पावर 1/2, तो 3 2 जा 6, तो कितना आंसर आ गया इसका 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 8 एक्स की पावर 1/2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर ये रहा 12। 12 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसको क्या मैं रफ कर दूं, क्वेश्चन नंबर 13 देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है इसका हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्स की पावर 3 माइनस 5 नहीं प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स माइनस 1 डिवाइड में क्या है एक्स माइनस के 1। ये है, सबसे पहले हम इसको डिवाइड देते हैं इसकी। ठीक है, डिवाइड देते हैं, कितना होगा एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 1। इसकी देंगे डिवाइड इसकी एक्स माइनस 1 की, तो हमें ये लाना है एक्स की पावर 3, तो किससे मल्टीप्लाई कराएं, एक्स की पावर 2 से कराएं तो हमारा तभी तो आएगा एक्स की पावर 3, तो कराते हैं इसको 1 में कराएंगे पहले एक्स स्क्वायर की, तो कितना होगा माइनस के एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर की कराएंगे इसमें तो एक्स की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस, साइन चेंज हो गया, कट गए। ठीक है, बचा कितना एक्स माइनस के 1। अब मुझे ये लाना है, तो मुझे प्लस 1 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी इसके अंदर 1 की, इससे करेंगे कितना आएगा 1 माइनस के, और इसकी इससे कराएंगे एक्स तो एक्स, साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, कितना बचा 0। तो इसका उत्तर कितना है हमारा एक्स की पावर +1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स। ठीक है, ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वायर की कितनी हो जाएगी 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 और प्लस के 1 का हो जाएगा एक्स और प्लस के सी। तो आंसर कितना आ गया एक्स की पावर 3/3 प्लस एक्स प्लस के सी। यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का। देखो जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको दोबारा रिपीट करा दूंगा। तो देखते हैं, चलो भाई क्वेश्चन नंबर अब इसका 14, मैं इसको रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास इसका। इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स और रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स की पावर हाफ, लिख लिया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई मैं इसके अंदर करा दूंगा, एक्स की पावर हाफ आ गया ये, माइनस के एक्स की पावर इसके ऊपर 1 है तो 1 पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1/2 और डी एक्स कितना हो जाएगा एक्स की पावर हाफ ये रही माइनस एक्स की पावर 3/2 और डी एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे कराई तो ऊपर क्या 1 तो 1 ऐड हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इस 1 में कराई तो हमारा ये आ गया। इंटीग्रेशन देखो अब कितना होगा इसका, एक्स की पावर हाफ का एक्स की पावर 1/2 + 1 डिवाइड में आएगा 1/2 प्लस के 1। ठीक, माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस के 1 डिवाइड में 3/2 प्लस के 1 प्लस के सी। तो कितना हुआ एक्स की पावर 3/2 डिवाइड में आएगा 3/2 माइनस एक्स की पावर कितना आएगा 5/2 डिवाइड में आएगा 5/2 और प्लस के सी। ये 2 ऊपर ले जाएंगे, कितना आएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2 ऊपर ले जाएंगे ये वाला तो 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस के सी। ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7.1 का, क्वेश्चन नंबर 14 का। इतना समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत इजी। ठीक, इसी टाइप के हम क्वेश्चन कराते रहेंगे आपको, ऐसे ही जैसे हम ये करा रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 इसका, मैं रफ कर दूं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा ऐसा ही है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन रूट एक्स ब्रैकेट और 3x² प्लस 2x और प्लस के 3dx। ठीक है, देखो हमारे 47 सब्सक्राइबर से अभी 50 सब्सक्राइबर करा दो, हम आपको लाइव भी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, 3 सब्सक्राइबर की नीड है, 3 सब्सक्राइबर आप करा दीजिएगा, हमारे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको लाइव भी क्लास में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या एक्स की पावर हाफ, इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस के 2x प्लस के 3dx, लिख लिया।
इसकी मल्टीप्लाई हम इसके अंदर करा देंगे, इंटीग्रेशन, पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, तो 3x की पावर 2 प्लस 1/2 और प्लस के 2x है, तो 2x की पावर 1 है, तो ऐड हो जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे 1/2 और प्लस के 3x की पावर हाफ और dx। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इंटीग्रेशन, इसके एलसीएम लेते हैं ऊपर, 3x की पावर कितना आएगा 4 5/2 प्लस के यहाँ हो जाएगा 2x की पावर 3/2 और प्लस यहाँ हो जाएगा 3x की पावर हाफ dx। ठीक है, अब मैं क्या लेता हूँ इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा, यहाँ नहीं लेता, आपको दिखाई नहीं देगा शायद, इधर ले लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x की पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइड में आएगा 5/2 प्लस 1। ठीक, इसका लेंगे प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड में आएगा 3/2 प्लस 1। इसका लेंगे प्लस के 3x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड में आएगा 1/2 प्लस के 1 और प्लस के c आ जाएगा। इसका कितना होगा हमारा यहाँ पर 3x की पावर 7/2 आ जाएगा यहाँ पर, ये डिवाइड में 7/2 आ जाएगा ये प्लस, इसका हो जाएगा 2x की पावर 5/2 डिवाइड में आएगा 5/2 प्लस, इसका हो जाएगा 3x की पावर 3/2, नीचे आएगा 3/2 और प्लस के c। ठीक है, देखो इसका जो फाइनल आंसर हमें कितना आ गया, ये 2 पर चला जाएगा, 3 2 6 6/7 x की पावर 7/2 प्लस के 4/5 x की पावर 5/2 आ गए प्लस के 3 2 6 6/3 x की पावर 3/2, तो 3 2 6, कितना आंसर आ गया इसका यहाँ पर 2, ये रहा 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस के c। यही हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है, 15 का बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं, इसे रूट इसको हाफ पावर मान के इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दी, मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन में सोल्व करा दिया। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं एक फॉर्मूले वाली वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख के बता देना कि आपको फॉर्मूले वाली वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बना के डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 16 है क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा यहाँ पर, 2x माइनस के 3 cos x प्लस के e की पावर x और dx। ठीक है, 16 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। ये देखो क्या करेंगे, इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। सबसे पहले 2x माइनस के 3 cos x प्लस के इंटीग्रेशन e की पावर x dx। ठीक है, लिख लिया। इसका कितना होगा 2x की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 3 बाहर लेंगे, cos x का कितना होगा sin x, कितना होगा हमारा sin x, वो भी क्या है कि प्लस के। ठीक है, और प्लस के की पावर x का कितना होगा e की पावर x प्लस के c। तो इसका आंसर कितना है 2x की पावर 2/2, इससे खत्म, तो कितना होगा x स्क्वायर माइनस के 3 साइन x प्लस e की पावर x प्लस के c। यही हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो मैं इसको रख कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा यहाँ पर, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के नहीं 3 साइन एक्स है, 3 साइन एक्स प्लस के 5 रूट एक्स और dx। ठीक है, ये रहा। यहाँ देखो इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे ऐसे ही, 2x स्क्वायर माइनस के 3 बाहर लिया साइन एक्स प्लस 5 स्क्वायर से लिख देता हूँ x की पावर हाफ और dx। ठीक है, लिख लेते ना। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 2x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड में आएगा 2 प्लस 1 माइनस के 3, इसका साइन एक्स का कितना होगा प्लस के कोस एक्स। भाई साइन एक्स का होता है माइनस के कोस एक्स और माइनस माइनस हो जाता है प्लस का, प्लस के 3 कोस एक्स आ गया प्लस 5 एक्स की पावर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 प्लस 1 डिवाइड में आएगा 1/2 प्लस के 1 और प्लस के c। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया फिलहाल 2x की पावर 3/3 प्लस 3 कोस एक्स प्लस के 5x की पावर 3/2 और डिवाइड में आएगा 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10/3।
ठीक है, प्लस के सी। यही हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मैं लिख लेता हूँ, रुको। क्वेश्चन नंबर 18, 1 सेकेंड यार, बुक बंद हो गई थी। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है sec x ब्रैकेट sec x प्लस के tan x और dx ये है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई से करा देंगे sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x और dx। ठीक है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारा यहाँ पर tan x, और इसका कितना होता है sec x। तो इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, sec स्क्वायर x प्लस इंटीग्रेशन sec x और tan x dx। तो इसका आंसर कितना जाएगा हमारा tan x प्लस sec x प्लस के c। यही हमारा यहाँ पर इसका आंसर। इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x होगा हमारा इंटीग्रेशन tan x, और sec x tan x कितना होता है हमारा यहाँ पर sec x। ठीक है, हमारी देखो इंटीग्रेशन की वीडियो की प्ले लिस्ट बन रही है, और मैट्रिक्स की चल रही है, और डिफरेंशिएशन की हमारे यहाँ पर प्ले लिस्ट चल रही है। ठीक है, धीरे धीरे कर करके 1 बाय 1 लेक्चर डालते रह रहे हैं प्ले लिस्ट के अंदर, आप प्लीज जाके देख लेना। ठीक है, अभी मैट्रिक्स का एक लेक्चर आया है, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर आया है, और मैट्रिक्स का भी आया है, और अभी इंटीग्रेशन का हमारा यहाँ पर सेकंड लेक्चर है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो 19 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 देखो आप, कितना है, sec स्क्वायर x डिवाइड कोसेक स्क्वायर x dx। ठीक है, ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन है sec x अब देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन sec। देखो साइन कोस tan कोट sec, तो इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, देखो साइन x कोस x साइन कोस tan कोट sec कोसेक। तो कितना पूछा हमारा sec पूछा ना, sec इसके सामने आ रहा है हमारे यहाँ पर, ये मतलब कोस के सामने कितना है sec, तो कितना होगा इसका sec स्क्वायर x कितना होगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर x। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर x डिवाइड कोसेक इसके सामने आ रहा है इसके साइन के, तो कितना होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये साइन स्क्वायर x डिवाइड कोस स्क्वायर x dx। क्या मैं इसका से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x dx साइन अपॉन कोस साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर कितना होगा tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x माइनस के 1 dx। tan स्क्वायर x को लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस के 1, ये लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख लिया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा tan x माइनस x प्लस के c। ठीक है, tan x माइनस के x प्लस के c, ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है क्वेश्चन नंबर 20 है, टू माइनस के 3 साइन x डिवाइड कोस स्क्वायर x dx। ठीक है, ये रहा। इसको क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 बाई कोस स्क्वायर x माइनस के अलग अलग ब्रेक कर लिया, 3 साइन x डिवाइड में
कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख लिया। ठीक है, ये 2 बाहर लूंगा, ले लिया, तो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 3 बाहर लेंगे, इसके अंदर से ले लिया, कितना होगा साइन एक्स डिवाइड में आएगा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, तो 1 अपॉन कोस कितना होता है हमारा यहाँ पर, अभी बताया था आपको, sec स्क्वायर एक्स लिख लिया, माइनस के 3 है। साइन अपॉन कोस कितना होता है, इसे कोस स्क्वायर एक्स क्या ऐसे लिख सकता हूँ, कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख लिया। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसे ऐसे साइन अपॉन कोस कितना होता है हमारा यहाँ पर टेन एक्स, और 1 अपॉन कोस कितना होता है हमारे यहाँ पर सेक एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 2, सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है हमारा इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस के 3 सेक एक्स टेन एक्स, मतलब सेक टेन एक्स सेक कितना होता है हमारा यहाँ पर सेक एक्स और प्लस के सी, यही हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है, देखो इसके 20 क्वेश्चन थे, मैंने आपको 20 क्वेश्चन इसके पूरे करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके नेक्स्ट 7 पॉइंट जो हमारी 2 आएगी उसके अंदर भी हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके कराएंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर। देखो मैं 3 सब्सक्राइबर की नीड है, 3 सब्सक्राइबर आप करा दीजिए, इसको हम फिर हम आपको लाइव पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।